आदमी अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है, यही लोभ उसे मारेगा। मनुष्य और किसी से नहीं, अपने आविष्कार से हारेगा। कवि कहते हैं कि आदमी अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त हो चुका है और वो एक दिन हारेगा, और किसी से नहीं बल्कि अपने आविष्कार से हारेगा। आए दिन सभी देशों के वैज्ञानिक नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। सभी देश अपने आप को बलशाली और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। परिणाम यह हो रहा है कि सभी नए नए हथियारों का आविष्कार कर रहे हैं और सभी देश आर्थिक रूप से मजबूत भी होना चाहता है। इसके लिए सभी देश अपने अपने देशों और अन्य देशों में भी मनुष्य के सुख सुविधा की वस्तुओं को बनाने में लगे हुए हैं और नित्य दिन मनुष्य के लिए नए नए वस्तु बाजार में दिख रहे हैं। तो आदमी अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है। सभी लोग इन वस्तुओं का उपभोग करके भोगी हो गए हैं और भौतिकवाद की दुनिया में फंसते जा रहे हैं, और यही लोभ, यही भौतिकवाद उसे मारेगा। मनुष्य और किसी से नहीं, अपने आविष्कार से हारेगा। अपनी ही बनाई हुई वस्तुओं से, अपने ही बनाए हुए आविष्कार से, अपनी बनाए हुए हथियारों से ही मनुष्य हारेगा। गांधी कहते थे अवकाश बुरा है। गांधी जी हमेशा कहते थे कि अवकाश बुरा है, खाली बैठे रहना बुरा है। आदमी को हर समय, हर इंसान को हर वक्त किसी न किसी काम में लगा रहना चाहिए, क्योंकि बेकार बैठा मनुष्य, बेकार बैठा कोई भी इंसान गलत ही सोचता है और उसके अंदर नकारात्मक सोच का प्रभाव पड़ने लगता है और वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा तक को नष्ट कर बैठता है। तो गांधी कहते थे अवकाश बुरा है, खाली बैठे रहना बुरा है। आदमी को हर समय किसी काम में लगाए रहो, हर समय मनुष्य अपने को किसी काम में लगाए रखे, यही इसी में उनकी भलाई है। जब अवकाश बढ़ता है, जब अवकाश बढ़ जाता है, जब व्यक्ति खाली बैठा रहता है और यह नित्य दिन बढ़ता चला जाता है, जब आदमी पूरी तरह से बेकार हो जाता है, आदमी की आत्मा ऊँघने लगती है। आदमी की आत्मा धिक्कारने लगती है, कोसने लगती है कि काश कोई कार्य मिल जाए तो उसको मैं यथाशीघ्र करूं। आदमी अपने आत्मा की आवाज को जब सुनने लगता है तो उसे अपने आप पर धिक्कार आने लगता है और इसी को कहते आत्मा ऊँघने लगती है। उचित है तो इसके लिए, इससे बचने के लिए उचित है कि ज्यादा समय उसे करघे पर जगाए रहो। ज्यादा समय छोटी छोटी कामों में भी लगा के रखो। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा काम ही मिले तो ही करना है, छोटी छोटी कामों में भी लगाकर अपना जीविका चलाओ, कुछ अर्जित करो। शारीरिक और मानसिक क्षमता से जो कुछ हो पाए, बन पाए, उसको करो। ये गांधी जी का कहना है। करघे का अर्थ हुआ उन समस्त कुटीर उद्योग
जिससे कि जीविका उपार्जन हो सकता है, उन सभी छोटे छोटे कार्यों में भी अपने आप को लगाए रखना, अवकाश से बचना हुआ। और जब हम अवकाश से बचेंगे तो शरीर और मानसिक रूप से, दोनों रूप से ही हम सही रहेंगे और सही दिशा में जाएंगे। और हमेशा सकारात्मक सोच का प्रभाव पड़ता रहेगा और हमेशा सकारात्मक सोच के इर्द गिर्द ही किसी न किसी कार्य में रत रहेंगे। और नहीं ऐसा किए तो आदमी खाएगा पिएगा और मस्त रहेगा, खाएगा और पिएगा और मस्त रहेगा, लेकिन कब तक? एक सीमा तक ही मनुष्य को खाने पीने और मस्त रहने में अच्छा लगता है, क्योंकि जब अभाव उसे और किसी चीज का नहीं, जब उसे अभाव होगा किसी चीज का नहीं, कोई वस्तु का नहीं, सुखदायी वस्तु का नहीं, आरामदायी वस्तु का नहीं, भौतिक वस्तुओं का नहीं, केवल काम का होगा। जब काम का अभाव होने लगेगा तो वह सुख तो भोगेगा, वह सुख, सारी सुख सुविधाएं समाज में जो जो नए नए सुख सुविधाएं, भौतिकवाद, भोगवाद की वस्तुएं बन रही है, उन सभी सुख सुविधाओं से तो वो खुश रहेगा, मगर अवकाश से त्रस्त रहेगा, लेकिन अवकाश में वो परेशान रहेगा। अंततः दुनिया घूमकर इस निश्चय पर पहुंचेगी, इस निश्चय पर पहुंचेगी पूरी दुनिया और प्रत्येक व्यक्ति जो इस दुनिया में है, कि सारा भार विज्ञान पे डालना बुरा है। क्योंकि विज्ञान जहां आविष्कार करता है, जहां वरदान है, वहां श्राप भी है। तो ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह विज्ञान को किस रूप में ले रहा है। विज्ञान जान भी बचाता है और विज्ञान जान भी लेता है। विज्ञान सुख सुविधाएं के वस्तु भी देता है, तो विज्ञान बेरोजगार भी करता है। ये तो मनुष्य के ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो विज्ञान को या विज्ञान की दिशा को किस ओर ले जाना चाहता है। आदमी को चाहिए कि वह खुद भी कुछ काम करे। सारे काम मशीनीकरण पर, मशीनों पर निर्भर रख कर करना ये गलत है, क्योंकि इससे अवकाश बढ़ेगा, इससे बेकारी, बेरोजगारी बढ़ेगा और मनुष्य भी अवकाश से परेशान रहेगा। इसलिए सारे काम मशीनों के जरिए करे, इससे बचे और खुद को भी कुछ काम में लाए, खुद भी कुछ छोटे छोटे कामों को करे। हाँ, यह अच्छा है कि काम से थका हुआ आदमी आराम करे। आदमी जब काम करके थकता है तो आराम करने में भी मजा है। तो थके हुए व्यक्ति आराम करे, कोई बात नहीं। लेकिन यदि कोई खाएगा, पिएगा और मस्त रहेगा और सोचेगा कि आराम कर ले, तो आराम नहीं, वो हराम है। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर जी इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज आधुनिक समय में मशीनों का समय है, यंत्रों का समय है, लेकिन मनुष्य को यंत्र नहीं बनना है। मनुष्य को बैठे भी नहीं रहना है, मनुष्य को यंत्र पे निर्भर भी नहीं रहना है और पूरे के पूरे कार्य को मशीनों के ऊपर टिका देना भी सही नहीं है। मानव मूल्य को बचाना है, मानवता को बचाना है, आत्मा को बचाना है, भावों को बचाना है, तो आदमी को भी कुछ काम करना होगा।